हसन दुरानी साहब के पास ये सवाल लेके चलता हूं। हसन दुरानी साहब, इरशाद साहब कह रहे हैं कि खिदमतगार है इस्लाम का हाफिज सईद। क्या इस्लाम का खिदमतगार है हाफिज सईद? देखिए, बतौर एक सहाफ़ी के अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसका बड़ा सीधा साफ का जवाब दूंगा कि हाफिज सईद साहब को बतौर एक हाफिज कुरान, ठीक है, और बतौर एक टीचर, एक लेक्चरर के तौर पे तो हम उनको जिसके ऊपर मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड होने यार पहले मेरी बात सुन लो। और भाई पहले मेरी बात सुन लो, ना सुना दीजिए पूरी, मैं तो आपको एक याद बात दिला रहा हूं। सुन लो। आप मुझे बेशक याद दिला रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इतने दिनों के बाद भी आपकी मेरी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक जो है ना वो आपको पता नहीं क्या बात होती है, आप बात सुनना पसंद ही नहीं करते। भाई जान, बात ये मैं आपसे कर रहा हूँ कि बतौर हाफिज कुरान, बतौर एक उस्ताद, एक लेक्चरर के वो काबिल एहतराम है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा जवाब भी बिल्कुल वही होगा जो कि अभी ये खातून जो सुंदस है उन्होंने जवाब दिया। इरशाद अहमद खान साहब ने शायद जोश खताबत में जो है वो उनको कहीं आगे से आगे उनको लेके चले गए हैं, लेकिन मैं किसी तरह भी उनको किसी किस्म की लीवरेज नहीं दे सकता किसी तौर पे भी, चाहे अगर वो गुनाहगार हैं या गुनाहगार नहीं भी हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हो तो मैं उसको कभी भी एक रोल मॉडल के तौर पे आगे लेके नहीं चल सकता। मतलब इस्लाम का खिदमतगार नहीं है वो, आप साफ कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे जो बात की आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैंने आप जलेबी क्यों बना रहे हैं साहब? दो टूक बोलिए ना, हिम्मत रखिए इतनी। मैंने सर, मुझ में हिम्मत है, आप में बर्दाश्त नहीं है। मुझ में तो हिम्मत है लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जनाब उनको बतौर हाफिज कुरान और बतौर एक उस्ताद के, एक लेक्चरर के, तो वो काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात आप लोग कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, जो इरशाद अहमद खान साहब ने बात की है, ठीक है, इस बात का जवाब वो खुद देंगे। कहाँ से इनको वो लगता है, कैसे लगते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं लास्ट भी आप ही के एक प्रोग्राम के अंदर कुछ अर्सा पहले बात हुई थी और मैंने आपसे बात कही थी कि हाफिज सईद के साथ मेरी मुलाकात भी रही है। मैंने उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी है, बाद जमात नमाज भी पढ़ी है, उनके मदरसे में भी मैं गया हूँ, उनका मैंने इंटरव्यूज भी लिए हैं, एक नहीं बल्कि दो इंटरव्यू मैंने उनके इंटरव्यूज लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उनको इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि वो इरशाद अहमद खान साहब वाली बात है, मैंने उनको इसलिए उनके इंटरव्यूज दिए थे, या पॉइंट ये था, मेरा जो पॉइंट ये था वो ये था कि मैं ये बात करना चाह रहा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो इतने नटोरियस है, तो ये चीज थी। बाकी जो बात है वो मैंने आपको बड़ी क्लियर बात बता दी। मेरा थोड़ा धीरे से है पर लाइन पर आ गए। नोटोरियस, नोटोरियस। अजय आलोक जी के पास जाऊंगा, फिर जनरल सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। अजय आलोक जी, ये मान के नोटोरियस है, लेकिन इरशाद साहब नहीं पलट रहे अपनी बात से कि वो तो खिदमतगार है। भाई डॉक्टर साहब साहिबा ने भी कहा कि भाई इरशाद अहमद साहब का जवाब इरशाद अहमद साहब से ही लीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, डॉक्टर मैडम और हसन दुरानी साहब की बात मैंने सुन ली। मैं जब्बार चौधरी जी की बात सुन लेता, उसके बाद एक साथ जवाब देता तो बड़ा मजा आता। ये जब्बार चौधरी जी की बात सुन लेते हैं, वो हाथ ही उठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जवाब। डॉक्टर साहब, अजय आलोक जी, बिल्कुल जब्बार चौधरी की बात सुन लेते हैं। जब्बार भाई कहिए, इरशाद साहब के हिसाब से हाफिज सईद हाफिज कुरान है, इस्लाम का खिदमतगार, एक इतना खूंखार आतंकवादी इस्लाम का खिदमतगार। क्या आपकी पार्टी की सोच है? गजब है, बताइए क्या कहेंगे? सुरक्षा जी, आज की मेरी जो चर्चा था उसका मुद्दा जो है वो आतंकवाद था। मेरा ख्याल था कि हम उस पर रहते तो उसको कुछ ये हाफिज सईद आतंकवादी ही है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं सर, आतंकवाद पे ही कर रहे हैं। यूएन का अगर आपने इसी पे ही जवाब देना है और बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सभा सबके जवाब देने हैं, तो फिर मैं सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, उसको एड्रेस कर लीजिए। अगर तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म के खिदमतगार हैं तो फिर हाफिज सईद भी इस्लाम के खिदमतगार हैं। इस पे चर्चा शुरू कर ले आगे। नरेंद्र मोदी साहब हिंदू धर्म के नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता के खिदमतगार हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्यों डॉक्टर जालोक जी, जब्बार चौधरी को क्या कहेंगे आप? सिर्फ 40 करोड़। अब तीनों को कहता हूं एक लाइन में, 140 करोड़ पाकिस्तान की जर्नलिज्म की आत्मा मर गई है। पाकिस्तान की जर्नलिज्म, एक मिनट, पाकिस्तान के पत्रकारों की आत्मा या तो मर गई है या डर के मारे सिकुड़ गई है। एक एक करके डर के मारे सिकुड़ गई है कि यहाँ पे इरशाद अहमद खान और हाफिज सईद के डर से मुंह में जबान नहीं आ रही है। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म की आत्मा या तो मर गई है या डर के मारे सिकुड़ गई है कि तीनों की आवाज नहीं निकल रही है।
या तो इरशाद अहमद के डर से या हाफिज सईद के डर से कि एक आतंकवादी को आतंकवादी कहने में मुंह में दही जम रहा है। मेरी आवाज और हिम्मत कैसे होती है? हिंदू धर्म का खिदमतगार बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। अरे पैर की धूल हो आप लोग मोदी जी के। 140 करोड़ जिसमें से 20 करोड़ मुसलमान हैं। कहने पे मैं दहशतगर्द आपके देश से कहीं ज्यादा ऊपर एक नहीं भाई, सबसे लेके चल रहे हैं मोदी जी। अपनी औकात में रह के बात कीजिए। आतंकवादी को आतंकवादी कहने में डरना नहीं चाहिए। लगती है, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। इरशाद साहब थोड़ी देर शांत हो जाइए, जब्बार भाई थोड़ी देर शांत हो जाइए। आप ही लोगों के बीच बहस करानी है, मैं बीच में कम बोलना चाहता हूँ। आप डॉक्टर अजय आलोक बोलेंगे, प्लीज इरशाद साहब, जब्बार भाई रुक जाइए। एहतराम से बोलते हैं, उस तरह बोले। हिंदुस्तान के मीडिया को मुझसे ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो वहाँ पे मोदी जी ने अपने इनके मीडिया के साथ किया क्या जर्नलिस्टों के? तीनों बोल लिए, मीडिया पूरा तीनों बहुत इरशाद साहब बोल रहे हैं। अरे जब्बार बताइएगा, अपनी औकात में रह के बोलिए इरशाद साहब। पहले तो आप काफिर हैं, माफी मांगिए। इरशाद अहमद खान, आप काफिर हैं, माफी मांगिए। मैं खामोश, आप काफिर हैं, माफी मांगिए। बैठा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप काफिर हैं, माफी मांगिए। सबसे पहले तो आपने विश्व भर के मुसलमानों का अपमान किया है, इस्लाम का अपमान किया, माफी मांगिए। और इन तीनों पत्रकार, ये तीनों पत्रकार डर के मारे आपके सामने बोल नहीं रहे, या हाफिज सईद के डर के मारे नहीं बोल रहे, डर के मारे थरथराने लगे सारे पत्रकार। ये पाकिस्तान डिक्टेटरशिप चली गई, लेकिन उसकी हुजूरी नहीं गई है। अरे मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज की? मैंने कहा काफिर हैं, आप काफिर हैं। हमारी तहजीब और तमद्दुन, जो व्यक्ति हाफिज सईद को आतंकवाद का जो मॉडल है, रोल मॉडल, उसको इस्लाम का खिदमतगार बताए। वाह वाह वाह, क्या सोच है आपके हिसाब से। इस्लाम चले ना तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। इनके हिसाब से इस्लाम चले तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, जैसे हो रहा है फ्रांस में, जैसे हो रहा है स्वीडन में, हो रहा है स्विट्जरलैंड में, हो रहा है। आपके हिसाब से इस्लाम चले ना तो जैसे अरब में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, यमन में हो रहा है, वैसे ही कल्याण हो जाएगा। गजब की सोच है भैया, गजब की सोच है। इस्लाम का खिदमतगार हाफिज सईद, वाह वाह वाह, शर्म नहीं आ रही? अरे हज चल रहा है, कम से कम उसकी तो शर्म कर लेते मुसलमानों। कामयाब नहीं होते। हज चल रहा है, उसकी तो शर्म कर लेते मुसलमानों। आपका प्रोपेगेंडा काफिर रहेगा, कहीं अब तक रहेगा। के काफिर हो आप। के उस पास जो मर्जी करते रहिए। अरे प्रोपेगेंडा नहीं, मैं तो टीवी पे कह रहा हूँ, तो आपको पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरी कि क्या विचार है आपके इस्लाम के बारे में? कि इस्लाम के खिदमतगार आतंकवादी हाफिज सईद और बाकी लोग दहशतगर्दी। अब इसीलिए पता चलता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद की आग कैसे लगी हुई है। धर्म से जोड़ दिया आतंकवाद, मरवाने के हालात पैदा किए हुए हैं और आप जैसे नेताओं ने। हम तो पुरअमन लोग हैं। इरशाद साहब थोड़ा ब्रेक लगाइए ना इरशाद साहब। देखिए ना, कोई बात ही नहीं कर पाएगा। अब मैं जब्बार भाई के पास चल रहा हूँ। जब्बार भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार बीच में बोल रहे थे, अब खुल के बोलिए, चिल्लाइएगा मत, आपकी आवाज कट जाएगी। अभी से बता दे रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है, हम उसके बात करते हैं। मैं उनकी यहां तक बातों से सहमत हूं कि ये खित्ता, ये दुनिया टेररिज्म का शिकार है और हम सबको इस पे विचार करना चाहिए, इस पे रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक बात यह है कि मसले जितने मर्जी गंभीर हो, मसले एक दूसरे के सामने खड़े होकर कभी उनका हल नहीं निकलता है। एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड करने से चलता है। अगर उन्होंने आज इशारे किए हैं, मैं विश करता हूं कि वो इशारे ना करें, वो साथ बैठ के। अगर चाइना, पाकिस्तान से उनको शिकायत है, चाइना से शिकायत है, हमें आप लोगों से शिकायतें हैं, एक जगह पे बैठ के अपना माइंड सामने रखें, अपना कंक्रीट सामने रखें, वहां पे बैठ के इसको डिस्कस करें। डिबेट करने से चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे वही तो किया एससीओ की बैठक में जब्बार साहब, और क्या किया हमने? अरे जब्बार साहब वही किया हमने एससीओ की बैठक में, वही किया जो